जा अब पलट के देखब ना, सपनों में भीरी ठेकब ना, हमनी के बीच खींची तू नफरत के लकीर गईला, जहिया वादा से फिर गईला, ओ दिन नजरी से गिर गईला। अभी आप देख रहे हैं आरपी न्यूज प्रकाश कुमार के साथ। अभी हम आपको बता दें, हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति जुड़े हुए हैं जो टैटू बॉय के नाम से प्रसिद्ध हैं। और एक चीज़ और बता दें कि इनसे पहले अभी टैटू कोई नहीं बनवाए थे। पटना में पहली बार ये टैटू बनवाए, उसके बाद ही टैटू गर्ल, टैटू बॉय बहुत सारे आ गए हैं। इनसे बात करने का कोशिश कर रहे हैं, बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी, आरपी न्यूज के सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार है और मेरा नाम अंकित भारद्वाज है। अच्छा, आपने जो ये टैटू बनवाया तो क्या मकसद था टैटू बनवाने का? मकसद क्या था भैया, मकसद थोड़े ही कुछ होता है, आदमी का प्यार सम्मान एक भाव था। जब मैं पिछले साल टैटू बनवाया था तो उस समय टैटू का क्रेज चल रहा था। सौम्या पोखरेल आई थी, एक और थी जो पवन मनीष कश्यप के भी बहुत सारे हाँ उस समय आए थे। तो उस समय पिछले साल एक बहुत बड़ा भोजपुरी में कलह चल रहा था, जातिवाद और क्षेत्रवाद का। लोग आरा छपड़ा और अहिरान बबुआन कर रहे थे। तो और ये मतलब कम दिनों से नहीं, बहुत दिनों से चल रहा था। मतलब हम देख रहे थे कोई, मैंने भोजपुरी को पैदा किया था, मैंने लकीर खींचाई, ऐसे वैसे बहुत सारे अपशब्द लोग इस्तेमाल कर रहे थे अपनी लोकप्रियता के लिए। तो मैंने इस पे मंथन किया, सोचा अरे यार भोजपुरी का तो शेर कोई और है। शुरू से ही ये लोग तीनों तीन क्षेत्र और तीनों तीन जाति से हैं, लेकिन आज तक भोजपुरी में आपसी मतभेद हो सकता है, लेकिन आज तक भोजपुरी में इन्होंने कभी भी क्षेत्रवाद और जातिवाद नहीं किया है। आपको हम पहले दिखाने का कोशिश करेंगे। ये 3 टैटू बनवाए हैं अपने सीने पे, तीनों का कैमरामैन से दिखाने का कोशिश करेंगे। देखिए, ये मनोज तिवारी हो गए, ये रवि किशन हो गए, ये निरहुआ हो गए, दिनेश लाल निरहुआ। अब इनसे बात करेंगे, ये तीनों जो आप बनवाए हैं कितना खर्च बैठा होगा भैया इस पे? भैया लगभग 30,000 रुपया के आसपास इसका खर्च आया था। अच्छा, 3 में से आप किन्हीं से मिलने का कोशिश किए, चाहे कोई मिलने बुलाएं आपको? देखिए, मिलने के लिए तो नहीं बुलाएं, लेकिन जब पिछले साल हम वायरल हुए थे तो रवि किशन भैया अपने पेज और अपने प्रोफाइल से एक पोस्ट डाले थे, मेरा फ़ोटो शेयर किए थे और उसके ऊपर लिखे थे अद्भुत प्यार। तो मुझे ये लगा कि कहीं ना कहीं वो मुझे चाहते हैं, हमको आशीर्वाद सम्मान देना चाह रहे हैं, इसीलिए उन्होंने पोस्ट किया। अगर भैया कोई किसी से प्रभावित होगा तभी तो किसी के लिए 2 शब्द कोई लिखेगा, नहीं तो जब प्रभावित ही नहीं होगा तो लिखने से क्या फायदा, कोई लिखेगा ही नहीं। अच्छा, एक सबसे बड़ी बात है इस बार 2024 लोकसभा चुनाव में तीनों ने चुनाव लड़ा और तीनों के चुनाव में आपको कहीं ना कहीं देखा गया है। दिनेश लाल निरहुआ का रोड शो में आपको कहीं ना कहीं आपका फेस दिखा, बाकी ये 2 का चेहरा में कहीं नहीं रोड शो में दिखा। क्यों ऐसा मैंने भेदभाव आप क्यों किए? भैया देखिए, कहा जाता है ना कि अगर आप किसी को राम मानते हो, अगर वो आपको शत्रुघ्न ना माने और जिस भाव से आप उनको देखते हो, अगर उस भाव से वो आपको नहीं देखे तो कहीं ना कहीं इंसान के बीच में एक दूरी बन जाती है। तो वही दूरी हम लोग के बीच आ चुकी है। देखिए, निरहू भैया के पास हम पहला बार गए थे, वहाँ एक राकेश पांडे भैया रहते हैं, वो हमको बुलाए थे कि आइए भैया का चुनाव प्रचार है, सब लोग आ रहे हैं, आप भी आइए, भैया को काफ़ी खुशी होगा। तो हम वहाँ पे मिलने गए, वहाँ पे हम गए मिलने, 5 दिन थे उनके घर पे, उनके कार्यालय पे हम रहे। वहाँ भी बहुत सारे मीडिया भाई बंधु आए, लोग मेरा इंटरव्यू किए, प्यार आशीर्वाद सम्मान दिया, और उन्हीं के बदौलत जो फोटो वीडियो वायरल हुआ है, जो आप लोग तक पहुँचा है, तो आज आप लोग बोल रहे हैं कि मतलब आप वहाँ पे रोड शो में गए थे। तो भैया कहा जाता है ना कि जहाँ पे इंसान को आदर सम्मान मिलता है ना, वहाँ पे जाने का बार बार इच्छा करता है, और जहाँ नहीं मिलता है तो इंसान मतलब वहाँ जाना ही नहीं चाहता, चाहे किसी का दिल हो या किसी का घर हो। अच्छा, कहीं ना कहीं आप ये आरोप लगा रहे हैं साफ साफ कि आपको तीनों से प्यार है, लेकिन ये 2 जो है वो दिखावटी आपके ऊपर सिर्फ कमेंट चाहे कुछ भी लिखा हो। नहीं, मैं मनोज तिवारी भैया को बिल्कुल एक शब्द नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि मनोज तिवारी भैया ना तो मेरे बारे में कुछ लिखे और नहीं हमको अपमानित किए, या फिर उनके समर्थक या फिर उनके टीम के लोग मेरे साथ वैसा कुछ नहीं किए। तो मनोज तिवारी भैया को मैं नहीं बोलूँगा। और कहीं ना कहीं मैं जब गोरखपुर उनसे रवि किशन भैया से मिलने गया था तो मैं एक पोस्टर बना के शेयर किया था, जो पोस्टर अभी आप हमको दिखा रहे थे, जिसके ऊपर लिखा था, मेरे मन के राम चलो चले गोरखपुर धाम, आस लगी तेरे दरस को। मतलब पोस्टर में आप देख सकते हैं भैया कि मतलब कितना भावना था।
रवि किशन जी के प्रति कितना भावना था। मैं उनको अपने राम का दर्जा दिया था और मैं गोरखपुर मिलने गया था और उनको मेंशन भी किया था, लेकिन उस पोस्ट पे उन्होंने एक भी रिप्लाई नहीं दिया, एक भी कमेंट नहीं किया कि हाँ तुम आओ हम तुमसे मिलेंगे, ऐसा वैसा कुछ नहीं। लेकिन जो हमको बुलाए थे, मैं उनके साथ उनके घर पे गया, उनके कार्यालय पे गया, सर्किट हाउस में गया। मतलब 4 दिन तक मैं गोरखपुर में था और 4 दिन में मुझे घुमाया गया। मैं रोज़ पर डे जो एक रजनीगंधा और गुलाब का जो माला होता है, जो कॉम्बिनेशन में आता है, 500-600 रुपये का आता है वो माला और एक खादी मॉल से लिए थे हम अंग वस्त्र उनको सम्मानित करने के लिए। हम रोज़ जाते थे उस चीज़ को लेकर और शाम को निराश होकर उस चीज़ को वापस लेकर लौट जाते थे। 4 दिन तक हम गोरखपुर में थे, 4 दिन हमसे नहीं मिला गया। लेकिन उनके जो PRO हैं, पवन दुबे नाम है उनका, तो 5वां दिन हम उनको कॉल किए कि भैया अब हम कल सुबह बिहार लौट जाएंगे, रहने से कोई फ़ायदा है नहीं। तो वो मुझे बोले कि तुम आओ, मैं तुम्हें आज पक्का मिलवा दूंगा। तो सहारा स्टेट में उनका शूट चल रहा था। मैं गया वहाँ पे, लगभग 11 बजे मैं गया और 3:30 बजे तक वहाँ बैठा रहा। भैया से मुझे नहीं मिलने दिया गया और बैठने के क्रम में वहाँ पे मेरे साथ जो घटना हुआ बिल्कुल निंदनीय है। अगर मैं बोलता हूँ तो लोग कहते हैं कि रवि किशन जी को ट्रोल करता है। तो भैया मैं रवि किशन जी को ट्रोल नहीं करता, लेकिन वो समझदार है और उनके आंखों के सामने ये सब हो रहा था, तो कम से कम उनको इन सब चीज़ों पे सोच विचार करना चाहिए था, अपने टीम को लोगों को समझाना चाहिए था, मुझे भी सहवासन देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने वैसा नहीं किया। क्योंकि भावना तो मेरा पहले ही प्रकट हो चुका था, मेरे मन के राम, उनको मैं राम मान चुका था। उनके लोग भी जानते थे कि मैं उनको राम मानता हूँ। लेकिन जो इंसान आपको अगर राम माने और आपके पास जाए और आपके घर के लोग उसको अपमानित करें, तो आपके दिल पे क्या बीतेगा। भैया मैं वहाँ पे बैठकर रो रहा था, मेरे सामने वैनिटी वैन में सब लोग आ रहे थे, जा रहे थे उनसे मिलने के लिए। वो लोग मिल रहे थे और मुझे नहीं मिलने दिया जा रहा था। उनके पवन दुबे जी बोले कि भैया जैसे ही निकलेंगे तुम पैर छू लेना, अपना टैटू दिखा लेना और किसी को फ़ोन दे देना, वो चटाक से फ़ोटो खींच लेगा, हो गया। अरे भैया मैं फ़ोटो लेने के लिए गया था आपके साथ, मैं आपके पास फोटो लेने के लिए नहीं गया था। मैं ये दिखाने नहीं गया था कि मैं रवि किशन से मिलकर आया हूँ। रवि किशन अगर सांसद है, अगर अभिनेता है, तो अपने घर के लिए है, मेरे लिए नहीं है। मैं तो उनको अपने मन का राम मानता था, मैं तो उनको अपना भाई मानता था। जैसा कि आपने बोला, नेता है, चाहे अभिनेता चाहे नेता कुछ भी हो, तो वो फैन की ही वजह से है ना। वही चीज़ तो मैं कह रहा हूँ ना भैया, तो वो अपने लिए है, मेरे लिए नहीं। मेरे लिए तो मेरे भाई हैं। आप अभी पत्रकार के रूप में मेरे पास आए हैं, तो आप मेरे लिए भी एक पत्रकार है, लेकिन पत्रकारिता के बाद आप मेरे लिए भाई हैं। तो कहीं ना कहीं हम आपका सम्मान करेंगे भैया, ये नहीं कि हम आपको अपमान करेंगे। तो वहाँ पे क्या हुआ कि ये लोग मुझे नहीं मिलने दिए, तो मैं भावुक हो गया, रोने लगा। रोते रोते वहाँ से बाहर निकला। तो फिर पवन दुबे जी हमको लेकर बैठाए। हम बोले उनसे कि भैया कोई बात नहीं, भरत जी 14 वर्ष इंतजार किए थे राम के झलक पाने के लिए, तो मैं अपने भाई के लिए इंतजार कर लूंगा, लेकिन मुझे अपमानित नहीं किया जाए। कहीं ना कहीं इनके जो टीम के लोग हैं आपके साथ दुर्व्यवहार किए हैं। बहुत गंदे हैं भैया, वैसे लोगों को टीम में रखना ही नहीं चाहिए। अगर नेता अभिनेता बदनाम होता है, आज पवन सिंह जी चुनाव हारे हैं तो लोग कह रहे हैं कि उनके टीम के लोग हरवा दिए, तो व्यवहार रही जैसन तो उसने नु पैबा। तो आज रवि किशन जी को हम बोल रहे हैं तो लोग हमको धमकी देते हैं कि तुम पता नहीं है कि तुम किसके खिलाफ बोलता है, कि वो योगी आदित्यनाथ जी के दाहिने हाथ हैं। हम बोले कि वो योगी आदित्यनाथ जी के दाहिने हाथ हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी मेरे दाहिने हाथ पे ही हैं, दाहिने हाथ पे भी हैं। और योगी आदित्यनाथ जी के वो हाथ हो सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ भी करेंगे, उनके टीम के लोग कुछ भी करेंगे, गलत करेंगे, कोई नहीं बोलेगा भैया। तो इंसान गरीब हो या अमीर हो, हर किसी का स्वाभिमान होता है। आप भले ही गरीब है, आप भले ही भीख मांग रहे हैं, लेकिन अपने स्वाभिमान के साथ समझौता करना है। किसी को आप हक नहीं दे सकते हैं। जो आपके लोग हैं ना, जो आपके रोटी पे चावल पे पलते हैं, वही लोग आपके जिस थाली में खाते हैं वही थाली में छेद करते हैं। आपके सामने भैया भैया कहते हैं और पीछे में आपकी बुराइयां करते हैं।